बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। आवश्यक सूचना यहाँ लिखा हुआ है, विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वंचित शैक्षणिक शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य और अस्वीकार्य नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य, दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, IGIMS AIIMS से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांग का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हों। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक के से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों के कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा। उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। आहर्तांक एवं कटअप कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक और यहाँ दिनांक लिखा हुआ है के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल समान वर्ग के लिए उम्मीदवारों को 40% यानी 120 में 12 चौका 48 नंबर लाना होगा। उसी तरह पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 34%, लमसम 42 अंक लमसम लाना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% यानी 39 नंबर के आसपास आहर्तांक प्राप्त करना अनिवार्य है। स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम आहर्तांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है और फिर उन्हें परीक्षा पर में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। ध्यानवत है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है। अतः यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो तो आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि अतिरिक्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों का अनारक्षित कोटि में की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएं। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी और इस कारण इसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा। अतः यह NA नोट एप्लीकेबल रहेगा। मतलब ये कि जिन लोगों को ज़्यादा नंबर आएगा आरक्षण में भी हैं तो क्या है, अगर वो लड़ाई लायक होंगे मतलब जनरल में जाने के योग्य होंगे तो जनरल में जाएंगे, आरक्षण वाला सीट खाली रहेगा और नीचे वाले आरक्षण वाले को उसमें घुसाया जाएगा, नहीं तो खाली रहेगा। साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्त पद यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उसका प्राप्तांक कटअप हो जाएगा और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि के न्यूनतम आहर्तांक भी हो सकता है जो स्पष्ट अनारक्षित कोटि के न्यूनतम आहर्तांक से कम होगा।
मतलब ये कि वो पास भर भी अगर कोई हो जाता है, अगर आरक्षण कोटि में है तो उनका हो जाएगा। ठीक, यह भी ध्यानबद्ध है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में आरक्षित कोटि का कटअप प्रस्तुतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक हो जाने पर अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि में न्यूनतम अर्हतांक से कम हो। मेधाक्रम में एवं टी ब्रेकर लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में कुल प्राप्तांक परंतु भाषा क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की अवैधिक मेधा सूची तैयार की गई है। उपरोक्त क्रम प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय में मुख्य खंड भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों का प्राप्तांक उपयोग प्रथम ट्री ब्रेकर के रूप में किया गया है, परंतु 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई ट्री ब्रेकर नहीं रहेगा, है ना। और ट्री ब्रेकर 1 के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय ट्री ब्रेकर 2 में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु किया गया है। मतलब ये कि सेम अगर नंबर होगा, है ना, तो अल्फ़ाबेट, है ना, अल्फ़ाबेट डेट ऑफ बर्थ अल्फ़ाबेट नाम से, और उसके बाद वो भी नहीं हुआ तो प्राथमिक वाले को, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और मध्य विद्यालय वाले को नहीं, सिर्फ प्राइमरी वाले को ये जो है भाषा वाले से भी नंबर से भी उनका कट ऑफ बनेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।